हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल HD क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हमने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट किया था और परसेंटेज में हमारा 9 क्लास हो चुका है। आज है 10वां क्लास और क्लास तो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि क्लास बहुत छोटी होती है हमारी, मैक्सिमम 20 से 22 मिनट की होती है। पिछली ही क्लास 29-30 मिनट की हो गई थी। 20-22 मिनट का ही क्लास होता है तो मजबूरी है, क्लास अधिक होगा ही। तो चलते हैं हम आगे और देखते हैं, जैसा कि मैं डेली बाई डेली समझाता हूं आपको कि परसेंटेज का मतलब कितना होता है, तो वो मैं आज नहीं समझाऊंगा क्योंकि वो बहुत समझा दिया मैंने, वो बोरिंग अब हो जाएगा। मैं पिछले क्लास का अंतिम क्वेश्चन ले चलता हूं डायरेक्ट। पिछले क्लास का अंतिम क्वेश्चन था हमारा कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 है तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हल डायरेक्ट मैं लिखता हूँ क्योंकि पिछले क्लास में मैंने इसको लिख दिया था। देखिए 20% बचाता है, उसका बचत कितना है, बचत है 20%। ठीक है, तो व्यय कितना कर रहा होगा, व्यय होगा 80% भाई, क्योंकि वेतन जो होता है वो 100% होता है, वो 100% होता है। तो इसलिए अगर 100 में से 20% बचा रहा है यानी कि 80% खर्च कर रहा है और 80% इक्वल टू दिया है, वो व्यय दिया है, वो व्यय कितना कर रहा है 6000 रुपये। ठीक है, 6000 रुपये यानी कि 80% 6000 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 20% जो है वो 6000 बटे में 80% इंटू 20% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया और ये 20 से 4 बार में कट गया और 4 से 60, 15 चौका 60 होता है, तो 1500 रुपया वो बचत कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे डायरेक्ट, क्योंकि थोड़ा मैं समझाने में लेट कर देता हूँ और इसीलिए क्लास जो है क्वेश्चन कम हो पाते हैं। हम क्वेश्चन अब लिखते हैं अगला, है कि राम का व्यय और बचत 3 संबंधी 2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसका बचत में कितना वृद्धि हुआ। देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ। राम का व्यय और बचत, राम का व्यय और बचत 3 संबंधी 2 के अनुपात, 3 संबंधी 2 के अनुपात में है, ठीक है, में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, और बोल रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। ठीक है, उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। देखिए ये कह रहा है कि राम का व्यय और बचत 3 संबंधी 2 के अनुपात में है, 3 संबंधी 2 के अनुपात में है। एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको कि अनुपात में अगर दोनों संख्याओं में समान संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग दे दिया जाए तो वो अनुपात वही बना रहता है। ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो उसी पे ये क्वेश्चन होगा कि राम का व्यय और, देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि राम का व्यय और बचत 3 संबंधी 2 के अनुपात में है।
उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। मतलब आय बढ़ती है, वेतन उसका बढ़ता है तो व्यय भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसके बचत में कितना वृद्धि हुआ, देखिए व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 3 और 2। अगर हम यहाँ पे 100 से गुणा कर दें, यानी कि 300 यहाँ पे कर दें और 200 यहाँ पे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई व्यय 300 कर रहा है और बचत 200 कर रहा है तो उसका वेतन कितना होगा, वेतन कितना होगा, 300 में 200 जोड़ देंगे, 500 उसका वेतन हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपने वेतन को ही खर्च कर रहे हैं और बचा रहे हैं, बाकी अदर नहीं आ रहा है कहीं से आपका पैसा, अगर आप महीने में 6,000 रुपया खर्च करते हैं और 16,000 रुपया बचाते हैं, ठीक है, बचाते ज़्यादा हैं, 2 गुना से अधिक बचाते हैं और खर्च केवल 6,000 करते हैं और बचाते हैं 16,000, यानी कि आपका वेतन कितना होगा भाई, आपके वेतन 22,000 होगा, तभी तो आप 6,000 खर्च कर रहे हैं और 16,000 बचा रहे हैं। यानी कि अगर ये व्यय कर रहा है 300 रुपये और बचत कर रहा है 200 रुपये, यानी कि वेतन इसका है 500 रुपये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, आय यानी कि वेतन में, यहाँ पे 10% की वृद्धि हो जाती है। 500 का 10% कितना होगा, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा 50, यानी कि 50 रुपये की वृद्धि हो जाती है, यानी कि ये 500 से 550 रुपया हो जाता है, ठीक है। और व्यय में भी 12% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि व्यय यहाँ पे है 12% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो 300 का 12% कितना होगा, 300 का जो है 12% निकाल लीजिए आप यहाँ पे, 300 इंटू में 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 36, ठीक है। 36 रुपये का व्यय में भी बढ़ोतरी हो जाता है, यानी कि 336 रुपया, यानी 500 से 550 रुपया वेतन हो गया और व्यय 300 से 336 रुपया हो गया। यानी कि अब बचत कितना हो रहा है भाई, पहले वेतन था 500 रुपया तो अब 550 रुपया वेतन बढ़ गया और व्यय हो रहा है 336 रुपया, यानी कि अब कितना बचा रहा है, तो 550 में से 336 हम घटा देंगे, 550 में से 336 हम 336 घटा देंगे, ठीक है। तो 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1 और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि अब 214 रुपये बचा रहा है, ठीक है। 214 रुपये अब बचा रहा है वो, ठीक है। तो परसेंटेज कितना हुआ, बचत में कितने % की बढ़ोतरी हुई, देखिए बढ़ोतरी कितनी हुई, 200 से 214 चला गया, यानी कितना % ये अधिक है, तो कितना अधिक है ये निकालना होगा पहले। मैंने पहले भी पिछले वीडियो में ये बता दिया है कि परसेंटेज निकालने से पहले हमें संख्या निकालना पड़ता है कि कितना अधिक है संख्या में, तो संख्या में कितना अधिक है, 14 अधिक है, ठीक है। यानी कि 14 को हम निकालेंगे कि 200 का 14 कितना प्रतिशत है, भाई 200 से ही तो 214 हुआ है, तो 200 से हुआ है तो 200 का ही हम निकालेंगे, ठीक है। 200 से ही कंपेयर करेंगे, 214 तो हुआ है ना, लेकिन किससे हुआ है, 200 से हुआ है, तो 200 का कितना % होगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि 200 का कितना % होगा, तो 14, ठीक है, 200 का कितना % होगा, 200 का कितना % होगा, तो यहाँ पे हम 14 गुणे 100/200, ठीक है, दिखाई दे रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 7 कट, 2 से 7 बार में कट गया, यानी कि 7% की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। भाई व्यय जो है वो 300 रुपये है, 3 संबंध 2 में है, यानी कि हम 100 से गुणा कर दिए तो यहाँ पे 300 हो गया, यहाँ पे 200 हो गया, यानी कि 300 और 200, 300 व्यय है और बचत है 200 रुपया, तो इसका वेतन कितना होगा, 500 रुपया। अब देखिए वेतन में जो है 10% की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 10% 50 हो गई, यानी कि 550 हो गया, और व्यय में जो है 12% की बढ़ोतरी हो गई, यानी कि 36 रुपये की बढ़कर 336 रुपया हो गया। तो अब बचत कितना हो रहा है भाई, वेतन 550 है और वो खर्च 336 रुपया कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 214 रुपया। अब देखिए 214 200 से कितना % अधिक है, तो % निकालने से पहले हमें वह संख्या निकालना पड़ता है, कितना अधिक है, तो 14 अधिक है,
तो 214 जो है वो 200 से 14 अधिक है, तो इसका परसेंटेज हम निकालेंगे कि 14 जो है वो 200 का कितना प्रतिशत है। मैंने पीछे भी बता दिया है आपको परसेंटेज निकालने के लिए कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। एक बार ये मैं बता देता हूँ कि 14 जो है वह 200 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ये कितना किसके लिए आया है, 14 के लिए आया है, ठीक है। 14 200 का कितना प्रतिशत है, कितना किसके लिए आया है, 14 के लिए है, यानी कि 14 ऊपर रहेगा, 200 नीचे रहेगा और 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा 7%। यानी कि बचत में कितना परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, 7% की, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्लास चल रहा है वो लिख लिया जाए। हमारा परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज प्रतिशतता, ठीक। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन वैसा ही है। रतन का व्यय और बचत 5 संबंधी 1 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए क्वेश्चन है कि रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5 संबंधी 1 है। रतन का व्यय और बचत 5 संबंधी 1 के अनुपात में है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, यदि उसका वेतन 50% है या 25% है, 25% बढ़ा दिया जाए, वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। और बचत 15% और बचत 15%, ठीक है, बचत 15%, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है, या प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ठीक है। वैसे ही होगा भाई, व्यय है, व्यय और बचत, वैसे ही लिख लेंगे। व्यय कितना है, व्यय और बचत 5 संबंध 1 में है, यानी कि 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे, यानी कि 500 और यहाँ पे 100 कर सकते हैं। तो उसका आय कितना होगा, आय उसका होगा 600, ठीक है। बोल रहा है कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, वेतन या आय वही होता है, इसको वेतन भी बोलते हैं, ठीक है। 25% बढ़ा दिया जाए, 600 का 25% कितना होगा, 600 में डायरेक्ट 4 से भाग दे दीजिए आप, आ जाएगा। 600 का 25% कितना होगा, डायरेक्ट निकाल ही लेते हैं, 25/100। ये देखिए 4 से भाग देने के लिए मैं क्यों कह रहा था, 25 को 100 से घटाएंगे ये 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी कि 150। 150 रुपया बढ़ गया, 150 रुपया बढ़ गया तो ये कितना हो गया, 750। इसको डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे 600 है, 25% बढ़ा है ना, तो 125 कर देंगे, यानी 25% अगर बढ़ेगा तो 100 में 25 जोड़ देंगे, ठीक है, बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट इस तरह से निकल जाएगा। 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 का में 6 1 7, ठीक है। तो जिस तरह से भी आपको आसानी होगी वैसे आप निकाल सकते हैं। वेतन तो 600 से 750 हो गया, ठीक है। और बोल रहा है कि बचत भी 15% बढ़ गया, बचत जो है ये भी 15% बढ़ गया, यानी कि ये बचत भी 115% हो गया, ठीक है। तो व्यय बोल रहा है कि व्यय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई,
अब देखिए ये इसका वेतन 750 है, इसका वेतन जो है वो है 750 और यह बचत कर रहा है 115। तो यह बचा कितना खर्च कर रहा है ये, तो खर्च कितना कर रहा है, वेतन में से आपको बचत निकालना पड़ेगा, यानी कि 750 में से 115 घटाना पड़ेगा। 10 में से 5 जाए 5 और 4 में से 1 जाए 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 7 में से 1 जाए 6, यानी 635। अब देखिए पहले व्यय था 500, अब हो गया 635, यानी कितना व्यय में कितना की वृद्धि हुई, कितना परसेंट की वृद्धि हुई। तो परसेंट निकालने से पहले हमें संख्या निकालना पड़ेगा, यानी 500 से 635 यानी 135 की वृद्धि हुई। 635 में से 500 घटाएंगे तो 135 की वृद्धि हुई। अब देखिए 500 से 635 हुआ है, यानी कि 635 जो है वो 500 से 135 अधिक है। अब 135 500 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 135 बटे में, दिखाई तो दे रहा है ना, बटे में 500 गुणे 100, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और 5 से इसको कटाएंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 27% की वृद्धि होगी, ठीक है। 27% की वृद्धि होगी। आया समझ में? एक बार और समझा देता हूँ मैं। देखिए रतन का व्यय और बचत जो है वो 5 संबंधी 1 के अनुपात में है, यानी कि अनुपात में है तो 100 से गुणा कर सकते हैं हम। अब कहेंगे आप कि 100 से क्यों गुणा कर रहे हैं भाई, 100 से बिना गुणा किए हुए भी हो सकता है ये, और भी कई सारे तरीके हैं जिससे ये क्वेश्चन हल हो सकता है, लेकिन 100 से हम इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। अब देखिए कितना आसानी से परसेंटेज हम निकाल रहे हैं केवल 100 से गुणा कर देने से ही। ये देखिए 500 से 635 हम आराम से निकाल लिए, 500 का कितना परसेंट निकाले हम, नहीं 500 से 635, हाँ 500 से 635 हम निकाले हैं, तो कितना परसेंट बढ़ाए हैं, नहीं 15% यहाँ पे बढ़ाए हैं। देखिए 15% यहाँ बढ़ाए हैं, आराम से बढ़ा लिए हैं। अब 1 रहता यहाँ पे और 1 का 15% बढ़ाने के लिए कहता, 1 का 15% अगर बढ़ाने के लिए कहता तो वो दशमलव में चला जाता, और केवल 100 से गुणा कर देने से हमें आसानी हो जा रही है परसेंटेज निकालने में, इसीलिए 100 से गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए व्यय जो है वो 500 है, बचत 100 है और वेतन जो है 600 है। तो हेलो फ्रेंड्स ये हुआ है कि हम ये जो क्लास है वो मोबाइल में ही रिकॉर्ड करते हैं और स्टोरेज भर जाने की वजह से वीडियो अचानक ही रुक गया, आपसे आप ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हम ले चलते हैं, थोड़ा सा ही था, अंत ही था, लेकिन मोबाइल रुक गई। तो हम ये बता रहे थे आपसे कि हम 100 से गुणा क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पे 115 निकालने में कितना आसानी हुआ। देखिए अगर 1 रहता यहाँ पे 1 और 1 का कोई 15% निकालने के लिए बोले, निकल तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दशमलव में जाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा वो। अब मान लीजिए कि एग्ज़ाम वगैरह में करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, दशमलव में जाने लगेगा, इसीलिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। और 100 से गुणा करने से कोई दिक्कत भी नहीं होती है, इसमें कोई समीकरण में कोई अंतर भी नहीं आता है। तो 100 का 15% 115% हम कर दिए तो 115 हो गया, और 600 का 125% कर दिए। भाई 125% बढ़ रहा है, यानी कि 600 125% हो जा रहा है, तो 600 का 750 हो गया। अब देखिए 750 वेतन है, बचा रहा है 115, तो खर्च कितना कर रहा है, 750 में से 115 निकालेंगे 635। अब हम निकालेंगे कि 635 जो है वो 500 से कितना परसेंट अधिक है। अब देखिए परसेंटेज में अधिक निकालने के लिए हमें पहले संख्या निकालना पड़ता है कि कितना अधिक है। तो 635 जो है वो 500 से 135 अधिक है। अब 135 500 का कितना परसेंट है, तो 135 बटे में 500 इंटू 100 इक्वल 27%, ठीक है। सो फ्रेंड्स हम अपना ये क्लास रखते हैं यहीं तक और जारी रखेंगे हम अपनी क्लास को आगे कल। तो कल के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए और बचे रहिए, घर में रहिए, ठीक है, बाय।